नमस्कार, मैं हूं सुशील बहुगुणा। खबरों की खबर में आज दो खबरें जिनसे हमारे जातिगत और नस्लीय पूर्वाग्रहों का पता चलता है। दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन में अफ्रीकी मूल की महिलाओं के साथ हुए सलूक पर हम आएंगे, लेकिन पहले याद मिर्चपुर की। हरियाणा के इस गांव में करीब 4 साल पहले दलितों के घर जला दिए गए। अगड़ी जातियों के खौफ से भागकर वो हिसार के एक शिविर में रह रहे हैं। 4 साल से न उनकी घर वापसी मुमकिन हुई, न उनको नया बसेरा मिला। हाल के दिनों में हमने मुजफ्फरनगर के राहत शिविरों की काफी चर्चा की, लेकिन मिर्चपुर के विस्थापित दलितों की खबर नहीं ली। हिसार जाकर उनकी हालत देखी हमारे सहयोगी आनंद पटेल ने। 21 अप्रैल 2010 ये तारीख मिर्चपुर का कलंक बन गई है। एक कुत्ते के भौंकने पर जाट और वाल्मीकि लड़कों के बीच हुए झगड़े की आग में बूढ़े ताराचंद और उनकी अपंग बेटी जिंदा जला दिए गए। करीब 1.5 दर्जन घरों को आग के हवाले कर दिया गया। 4 साल पहले राख राख हुई उन जिंदगियों का धुआं अब भी बाकी है, जो कोहरा बनकर मिर्चपुर के 120 दलित परिवारों पर छाया हुआ है। मिर्चपुर कांड को 4 साल गुजर गए, लेकिन हिंसा के शिकार दलित परिवार आज भी डर के साए में जी रहे हैं। गांव के अपने पक्के घरों को छोड़ इस कैंप में खाना बदोश जिंदगी जीने को मजबूर हैं। कपकपाती सर्दी ने हालात और भी बदतर बना दिए हैं। शुक्रवार को हिसार में पारा 4 डिग्री तक गया। आग लग गई, मैं देख कपड़े धले हमारे। हाड़ कपा देने वाली इस ठंड में गुलाब सिंह अपने सूती कपड़ों की हालत दिखा रहे हैं। ये कपड़े तंबू में अंगीठी से लगी आग से जल गए। गुलाब सिंह खुद किसी तरह बच पाए। और फिर भी उड़ने के लिए ऊपर कपड़ा नहीं है, क्या करिए? गवर्नमेंट क्या दे रही है हमें? हमारे बच्चे बीमार हो रहे, कोई संभाल नहीं, किसी चीज की और नहीं। हमें क्या खावा, क्या पारा, क्या करा, क्या बच्चा न पाला। तो कैसे चल रहा है फिर गुजर बसर यहाँ कैसे हो रही है? वहाँ तो आपके अपने पक्के मकान थे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी थी, पक्के मुकाम थे हमारे ओड़े। हाँ, ये पक्के मुकाम तो ओड़े रह तो नहीं सकते हमें। डांट मारे होड़ा में कुकर बसा, बेइज्जती करे हमारी बहू बेटी आएंगी, हम ओड़े कुकर रहा अपनी बहू बेटियां लेगा मैं आड़े बेच पाल के आने लग गए। यू हमारी उस दिन का करिए। इसका बेचारा का तो वापस नहीं जाना चाहते? अगर सरकार जी, बसाना भी चाहे वहाँ पे? वापस नहीं जावांगे, पाकिस्तान में चले जाएंगे। वापस नहीं जाएंगे, पाकिस्तान में चले जाएंगे। हाँ, गवर्नमेंट पाकिस्तान का रास्ता दे दो, ओड़े चले जाएंगे हम। गुलाब सिंह की अपाहिज पत्नी अब मदद की आस छोड़ चुकी हैं। लगती काफी और जमा ठंड बैठे कर रात काटूं आग बाला जो जाके बड़ा वक्त कटा। जाग के काटनी पड़ती रात। और बैठ कर न बैठे रहूं। हाँ, जड़का न मर जा, वो भी ठीक था। यह जिंदगी खराब तो नहीं हुई थी। कड़ाके की इस ठंड में बच्चों का बुरा हाल है। कई बीमार बच्चों को रिश्तेदारों के यहाँ भेजना पड़ा है। जो बच्चा यहीं पे पैदा हुआ था कैंप में? हाँ, यहाँ पे पैदा हुआ था बच्चा। हाँ, तो उसको फिर ठंड के वजह से भेजना पड़ा? हाँ, वहाँ छोड़ दिया, उसके नाना का छोड़ दिया ठंड की वजह से। यहाँ तो कोई सुविधा नहीं थी, फिर और क्या करें, मजबूरी में मजबूर होकर वहाँ पर छोड़ दिया। और वो भी हमारे से कहते हैं भाई आप तो इसी जगह हमारा हो गंदी में, भाई वहाँ पर तो कोई वो नहीं है, सुविधा नहीं है। तो फिर ऐसे बोल लेंगे हमको रिश्तेदार, भाई हमारा काम नहीं अच्छा, जाते इसलिए वहाँ छोड़ दिया। अच्छा, उनको फिर ले आएंगे जब ठीक होएंगे वो, अभी नहीं ले आए। तो वो कहाँ चले गए बच्चे? वहाँ जी उनके घर आ जा रहे हैं जी। अच्छा, क्यों? सर्दी ज्यादा है जी, वहाँ छोड़ रखी है जी। अच्छा, छोटे बच्चे हैं जी। अच्छा, हाँ जी। कितने कितने साल के बच्चे हैं? एक तो जी 3 साल का है, एक 1.5 साल ही गुड़िया जी। अच्छा, तो कहाँ छोड़ा है उनको? उनके घर है। अच्छा, नाना नानी के पास? हाँ अपने? जी, नाना नानी। अच्छा, तो पत्नी वहीं रह रही है आप? हाँ जी। अच्छा, गर्मियों में ले आएंगे जी। अच्छा, गर्मियों में वापस लेके आओगे? हाँ जी, अब तो सर्दी ज्यादा है नहीं इस करके से। लेकिन सब इतने खुशनसीब नहीं कि बच्चों को नाना नानी के पास भेज दें। कई ऐसे हैं जिन्हें तंबुओं में सर्दियां काटनी पड़ रही हैं। तंबुओं को देखकर समझ में आ जाता है कि रात को यहाँ रहने वालों पर क्या गुजरती होगी। ओस में भीगे तंबुओं से सुबह तक पानी टपकने लगता है।
ऐसी हालत में बच्चे बीमार न पड़े तो क्या हो। दोनों बीमार हैं? जी इसका तो रात चढ़ा था, इसका रोज चढ़ा बुखार। अच्छा। इसका ये नर्स सरकारी इसमें तो आई थी डॉक्टर, वो टिक्के लगा कर गई थी, एक बाजू में लगाई एक सातल में, उसकी वजह से इसका बुखार हो गया। तो बुखार क्यों हो रहा है, क्या बोल रहे हैं? यो जी बोल रहा है, इसने बुला लियो जी। क्या दुख है भाई तेरा? क्या हो गया है? क्या दुख है भाई? टांग दुख है जी, सातल में लगाया गया था इसका। वो इंजेक्शन लगाया इसलिए? हाँ इसलिए भी। और मुझे बच्चे जी ठंड में भी अंडे हैं सारा दिन, ये टिक देता कौन है, इसकी वजह से इनका बुखार चढ़ा जी, ठंड की वजह से। अच्छा, और उतर नहीं रहा है बुखार? ना जी बुखार कड़ा उतरे, शाम को रोज जो है। तो यहाँ से तो काफी हवा आती होगी लेकिन? जी आवा फिर के करा हवा आवते भी ये से बीमार तो दौरे भी हम के कर सका। जितनी कोशिश हुई करने की, इनके ऑर्डर कितनी अपनी कर ली। और बाकी जी आपके पास है जो आपको खुद दिखाई दे रहा। इससे तो बचाव नहीं हो पाता होगा ना, छोटे बच्चे हैं। नहीं जी बचाव के थे जी, ठंड में अपना मजबूरी में रहना पड़ रहा। अब सरकार ने तो कुछ दिखदा नहीं जी हमारे लिए कुछ करने के लिए। वैसे भी क्यों किसी उस तरह में है, किसी ने नहीं हो। आप तो बड़े बड़े लोग जी कमरे में रहो, हमारे वर्ग की तो कुछ भी हो नहीं है। बैठे अपना कर लग रहे गुजारा, काम धंधा नहीं मिलता जी। बिना काम धंधा कहाँ से इनको गोली दवाई दुआवांगे। 2 टाइम वक्त रोटी मिल जाए वो हमारे बच्चों को। तो इनकी इस हालत के दोषी 15 लोगों को दिल्ली के रोहिणी अदालत ने 2011 में सजा दी। बदले में हरियाणा सरकार ने जैसे इन लोगों को इस तरह के तंबुओं में रहने की सजा दे डाली, साथ में काले कोट वाले संतरी बिठा दिए गए। सितंबर 2013 में सुप्रीम कोर्ट की समिति ने अपनी 10 पन्नों की रिपोर्ट में कहा, सभी पीड़ितों को एक साथ मिर्चपुर से अलग बसाया जाना चाहिए, जहां वे बेखौफ रह सकें। सरकार पक्के घर बनाने में उनकी मदद करे, मनरेगा के तहत इन्हें काम दिया जाए और छोटे कारोबार के लिए मदद दी जाए। बच्चों की पढ़ाई के लिए भी इंतजाम किए जाएं। पहचान के प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, बीपीएल कार्ड और आधार कार्ड बनाए जाएं। स्वास्थ्य की सुविधाएं दी जाएं और आंगनबाड़ी केंद्र बनाए जाएं और हादसे के चश्मदीद बच्चों की काउंसलिंग की जाए। सुषमा तब +2 में पढ़ रही थी। आंखों में आंसू नहीं, डॉक्टर बनने का सपना था। तो जान बचा के आए वहां से आप लोग? हाँ जी, इतनी मुश्किल से जी हमने वो हादसा देखा, लेकिन है नहीं अब तो कुछ भी नहीं है, सोचने का भी मन नहीं करता जी। रात ने दिल में ख्याल आ जाओ तो नींद भी आँखें तो चली जावे। अब तो कोई उम्मीद ना वहाँ पे जाने जी करता जी, ना ही और वहाँ जाना तो दूर की बात है जी, सोचा भी नहीं जाता कि वापस वहाँ पे जावांगे। अच्छा। एक दिल में इतना बड़ा डर हो गया कि है नहीं वहाँ पे है नहीं चले भी जावा तो पता नहीं जिंदा वापस आवांगे या ना भी। यहाँ इतनी दिक्कत है, इतनी ठंड है, उसके बावजूद वहाँ नहीं जाना चाहती हो वापस? नहीं जी, यहाँ पर हर दिक्कत, ठंड की सबसे ज़्यादा दिक्कत है। ठीक है। सरकार तो पता नहीं कब सुनाई करेगी या ना भी करेगी, उम्मीद सी टूट गई है जी। और अब यहाँ पे पढ़ाई आगे हो पा रही है? नहीं जी, पढ़ाई बीच में ही छूट गई जी। आगे क्या करने का मन था? कॉलेज जाने का था? हाँ जी, सपने तो बहुत बड़े बड़े थे जी, लेकिन सारे सपने टूट गए, तो कोई मन ही नहीं करता पढ़ाई करने जी। ये तो बस यही उम्मीद है कि है नहीं बस छत, सिर पे छत और कुछ कर सका जी। मन में एक डर सा बैठ गया जी जब से हो गया जी हादसा। इब तो ना पढ़ाई करने मन करता जी, यही प्रार्थना भगवान से कि हमने नहीं और नहीं तो कुछ सिर पे छत तो जरूर होनी चाहिए जी। सर्दी में हर प्रकार की परेशानी और पूरे जी बच्चे भी परेशान, बड़े बूढ़े सभी ने परेशानी है जी। यही उम्मीद है जी, सरकार तो है नहीं कोई सुनाई कर देनी जी। सब ना ही कोई खान का इतना वो, ना ही कोई सर्दी में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम।